हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आपका होगा मैं एनसीईआरटी सिविक्स की क्लास 10th की एनसीईआरटी डील कर रहे थे। उसमें चैप्टर में 1 मैंने स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था उस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। ओके, इसको मैंने बताया था 2 पार्ट में डिवाइड किया मैंने, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आपने पार्ट 1 ऑलरेडी देख लिया होगा, जहां पे मैंने पावर शेयरिंग पे 2 स्टोरी सुनाई थी आपको, बेल्जियम और श्रीलंका की। और श्रीलंका ने जो सोल्यूशन अपनाया मेजॉरिटेरियनिज्म, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, अब हम पार्ट 2 में मूव करेंगे और जो रिमेनिंग है याद रखिएगा, पहले हम बेल्जियम का सोल्यूशन देखेंगे। बेल्जियम ने क्या सोल्यूशन अपनाया, हमने उसका सोल्यूशन तो देख लिया श्रीलंका का, बेल्जियम का सोल्यूशन देखने का टाइम आ गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2 और इसका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद हो बेल्जियम का मैप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूरोप पे कंट्री है, इसी कैपिटल है ब्रुसेल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बेल्जियन लीडर की अगर बात करूँ, बेल्जियम के जो लीडर्स हैं उनकी बात करूँ, उन्होंने एक डिफरेंट पाथ अपनाया। श्रीलंका का पार्ट मेजॉरिटेरियनिज्म था, इनका वो नहीं था, याद रखिएगा। इन्होंने फॉलो किया एकोमोडेशन, ठीक है, कि किस तरह में एकोमोडेट कर सकते हैं बेल्जियम में, उसमें फॉलो किया। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को एकोमोडेट किस तरह किया जा सकता है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। उन्होंने माना बिल्कुल हमारे यहाँ रीजनल डिफरेंसेज हैं, कल्चर डाइवर्सिटीज हैं, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे हम, दोनों को हम एक तरीके से एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा जिसकी मेजॉरिटी है वो जो चाहेगा वो होगा, रिमेंबर। तो मतलब उन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया, रिमेंबर। उन्होंने रीजनल डिफरेंसेस, कल्चर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज किया, और किस तरह किया वो मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, किस तरह वो याद रखिएगा अपने डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल। ओके, तो देखिए एलिमेंट ऑफ बेल्जियन मॉडल अगर हम देखते हैं, उनके मॉडल को डिस्कस करते हैं, किस तरह उनका मॉडल इतना फेमस है, रिमेंबर। तो बिटवीन 1970 और 1993 याद रखिएगा, बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 4 टाइम्स, 4 बार इसको अमेंड किया जा चुका है। याद रखिए किस लिए किया गया है, इस तरह के अरेंजमेंट्स डेवलप हो सके दैट वुड मेक एवरीवन टू लिव टुगेदर, रिमेंबर। सो एवरीवन कैन लिव टुगेदर, ऐसा नहीं हो कि देयर वुड बी डिफरेंसेस, देयर वुड बी प्रॉब्लम्स अमंग द पीपल हु आर लिविंग इन दैट बेल्जियम कंट्री, रिमेंबर। So they wanted to accommodate the diversity. They have diversity, they wanted to accommodate. उसके हिसाब से 4 टाइम्स अमेंडमेंट भी हुए। ओके, अब हम देखते हैं क्या ऐसे चेंजेस हुए हैं, क्या ऐसा बेल्जियन मॉडल है जो हमको कहता है कि इन्होंने किस इस तरह अपने डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया है। तो देखिए 1 by 1 लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं बेल्जियम के, ओके, यहां पे प्रिस्क्राइब किया गया है कि नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं, याद रखिए उनके जो मिनिस्टर्स होंगे, याद रखिएगा, वो शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर्स होंगे, किसके, फ्रेंच स्पीकिंग के भी और डच स्पीकिंग के भी। आप देखिए डच स्पीकिंग के आप देखिए मेजॉरिटी है, बट स्टिल मिनिस्टर्स दोनों के इक्वल होंगे। देखिए तो इससे उनको ऐसा ना लगे फ्रेंच स्पीकिंग को कि उनको हटाया जा रहा है, तो इक्वालिटी की उन्होंने बात की। ओके, प्लस इवन उन्होंने कहीं तो ऐसा भी बोल दिया कि कुछ ऐसे स्पेशल लॉ या कुछ सिलेक्टेड लॉज अपने उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में रखे दैट will require the consent of majority of members from each linguistic group। इन लॉज को पास करने के लिए हर लिंग्विस्टिक ग्रुप का, याद रखिएगा, आपको पता है वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग है, डच स्पीकिंग है, जर्मन स्पीकिंग है, रिमेंबर, ठीक है। तो इनसे याद रखिएगा, इनसे कंसेंट लिया जाएगा, तभी वो हम ऐसे कुछ लॉज पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मतलब एक तरीके से सबसे पूछा जाएगा तभी वो लॉ पास होगा। मतलब सेलेक्टेड लॉज विल रिक्वायर कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, मतलब हर लिंग्विस्टिक ग्रुप की मेजॉरिटी होगी तभी वो पास किया जाएगा, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग हो, चाहे वो डच स्पीकिंग हो। ओके, तो एक तरीके से अगर ये देखा जाए, पहला स्टेप अगर देखा जाए, तो ये कह सकते हैं कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली नहीं हो सकता। नो सिंगल कम्युनिटी, ऐसा नहीं है कि जो डच चाहते हैं वही होगा, रिमेंबर, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। आपको यहां पर साथ में चलना पड़ेगा, रिमेंबर। तो पहला स्टेप ये दिखाता है कि किस तरह साथ में इनको सबको चलना पड़ेगा, दैट इज डच स्पीकिंग। मेजरली हम डच और फ्रेंच स्पीकिंग की बात करें क्योंकि यही दोनों हैं मेजर में। ऑफकोर्स जर्मन स्पीकिंग भी है 1%। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, याद रखिएगा, उन्होंने बहुत सारे पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दिए, मतलब पावर को शेयर किया विद स्टेट गवर्नमेंट। रिमेंबर, मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। रिमेंबर, तो मतलब एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे रखे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट ऐसा फील नहीं करेगी कि दे आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, रिमेंबर। तो उनको ऑटोनॉमी है, उनका पावर्स हैं। तो ये भी एक दिखाता है किस तरह पावर शेयर किए उन्होंने, याद रखिएगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को, याद रखिएगा, पावर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए हुए हैं, रिमेंबर। मैंने लिखा मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू हुम, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिए गए, रिमेंबर, कि वो सबऑर्डिनेट फील ना करें सेंट्रल गवर्नमेंट के। ओके, तो पहला हमने देखा किस तरह डच और इनको इन्होंने एक तरीके से एड ऑन कर रखा है, दोनों को ही मिनिस्टर्स में इक्वल कर रखा है। सेकंड देखा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट
आप देख रहे हैं पावर्स बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को अपने पावर दे रखे हैं। ओके, जिससे स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि वो सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। ओके, थर्ड देखा जाए ब्रुसेल्स की बात करते हैं। ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी क्या थे? उसका बेल्जियम में तो मेजॉरिटी डच स्पीकिंग थे, बट ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी कौन थे? फ्रेंच स्पीकिंग, रिमेंबर। ओके, बट यहां पर भी क्या किया गया, ब्रुसेल्स जो कैपिटल है बेल्जियम की, यहां पर भी एक डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई, जहां बोला गया इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा दोनों ग्रुप को। तो आप कहेंगे 80% यहां पर जो बेल्जियम है, मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि यहां पे 80% कौन से हैं? वो हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, और 20% सिर्फ डच हैं। बट आप देखिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो आप दोनों को। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं ब्रुसेल्स में? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप ये देखिए ओवरऑल कौन ज्यादा थे? फ्रेंच स्पीकिंग थे, ओवरऑल डच स्पीकिंग थे, बट स्टिल आप देखिए डच स्पीकिंग ने सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया? इक्वल शेयरिंग की। वो मेजॉरिटी में थे, स्टिल उन्होंने इक्वल शेयरिंग की। तो इसी वजह से ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी में फ्रेंच थे, बट उन्होंने इक्वल शेयरिंग को एक्सेप्ट किया, रिमेंबर। तो वही लिखा है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। जबकि अगर देखा जाए तो फ्रेंच 80% थे, बट उन्होंने तब भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसेल्स में एक्सेप्ट कर ली, रिमेंबर। इसका रीजन क्या था? कोई डच स्पीकिंग ने भी तो वो भी तो मेजॉरिटी में थे सेंट्रल में, बट उन्होंने वहां पर एक्सेप्ट किया है, तो आप यहां पर एक्सेप्ट करिए। देख किस तरह आपस में रिलेशन के डेवलप हो रहे हैं, रिमेंबर। तो ब्रुसेल्स में इस तरह की गवर्नमेंट बनाई गई। ओके, और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये क्या है? रिमेंबर, तो अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट देखी हमने, स्टेट गवर्नमेंट देखी, और फिर हमने अभी ब्रुसेल्स में भी एक देख ली, एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर वहां पर फॉर्म किया गया है। ओके, और अगर एक और गवर्नमेंट की बात करें तो एक और गवर्नमेंट बनी, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, रिमेंबर। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती थी? रिमेंबर, ठीक है, ये बताता हूँ। आपने देखा था, मैंने आपको मैप बताया था बेल्जियम का। आपने ऊपर देखे थे डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में थे, नीचे फ्रेंच स्पीकिंग थे 40%, मतलब फ्रेंच स्पीकिंग 40% नीचे थे, इधर साइड जर्मन के थे। ओके, तो और यहाँ पर आपकी ब्रुसेल्स कैपिटल थी। ओके, ऐसे कुछ मैप मैंने आपको बताया था, दैट इज ऑफ बेल्जियम। ओके, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट पे ये बोला गया, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, जो भी लेट अस सपोज ये हैं डच स्पीकिंग, ठीक है, इस एरिया में रह रहे हैं, कुछ यहाँ पे भी इक्के दुक्के यहाँ पे भी रहते होंगे, ऐसे थोड़ी ना एक भी नहीं रहते होंगे, कुछ यहाँ भी रहते होंगे। ओके, तो ये जितने भी डच स्पीकिंग है ये अपनी एक अलग गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है, उसको कहा जाएगा कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंच स्पीकिंग पीपल यहाँ मेनली रहते हैं, कुछ यहाँ भी रहते होंगे थोड़े बहुत, तो याद रखिए ये भी अपनी एक अलग गवर्नमेंट बनाएंगे। आप कहीं भी रह रहे हो अपनी एक अलग गवर्नमेंट बनाओगे, ठीक है, वो होगी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ऐसे जर्मन स्पीकिंग पीपल अपनी एक अलग गवर्नमेंट बनाएंगे, सेकंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। मतलब आप देख रहे हैं एक गवर्नमेंट अलग और बन गई है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। उसका काम क्या है? उसका काम जो सेंसिटिव इश्यूज है, याद रखिएगा, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट डील करेगी। और लॉजिकल उसमें आपकी जो गवर्नमेंट बन रही है वो कहाँ से बन रही है? आपकी ही लैंग्वेज वालों से बन रही है ना। आप देखिए फ्रेंच स्पीकिंग डच स्पीकिंग वाले ही बना रहे हैं, क्योंकि उनकी अलग अलग सबकी कम्युनिटी गवर्नमेंट बन रही है, रिमेंबर। सो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। एक ही लैंग्वेज के होंगे तो उसकी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, जर्मन की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक डच स्पीकिंग की, याद रखिएगा। तो डच, फ्रेंच और जर्मन की सबकी अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बन जाएगी। ओके, और ये मतलब नहीं आप कहाँ रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हो आपकी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बन जाएगी, रिमेंबर। तो ये गवर्नमेंट के पास कौन से पावर्स हैं? अगर याद है कोई लैंग्वेज रिलेटेड इशू है, एजुकेशन या कल्चरल इश्यूज हैं, कोई सेंसिटिव इश्यूज होंगे, तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट डील करेगी, ठीक है। तो आपने देखा ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप बेल्जियम का मॉडल पढ़ें कि देखो एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी, आपने एक स्टेट गवर्नमेंट बना दी, फिर आपने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी, और फोर्थ आपने ब्रुसेल्स की जो कैपिटल थी वहां पर भी एक अलग टाइप की गवर्नमेंट बना दी। इतनी सारी गवर्नमेंट बना दी है, तो क्या कॉम्प्लिकेटेड है? अरे कॉम्प्लिकेटेड तो इंडिया में भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, रिमेंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा बेल्जियन मॉडल ऑफकोर्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। इवन वहां के लोग भी अगर आप पूछेंगे, याद रखिएगा, उनको भी, इवन द पीपल लिविंग इन बेल्जियम, वो भी इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। बट कॉम्प्लिकेशन तो है, बट एक चीज क्या है, ये अरेंजमेंट्स ने ये दिखाया कि किस तरह कितनी बेटर वर्क करके दिखाया है इस सिस्टम में। याद रखिएगा यहाँ पे कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन नहीं हुई जो आपने श्रीलंका में देखी थी, रिमेंबर, ठीक है। ये हेल्प किया कि कोई सिविक स्ट्राइफ ना हो मेजर कम्युनिटीज के बीच में, रिमेंबर, डच और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में जैसे वहां पर हुआ था सिन्हालाज और तमिल्स के बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ कोई डिवीजन नहीं होगा कंट्री का ऑन लिंग्विस्टिक लाइन, वरना हो सकता था यहाँ पर डिवीजन, यहाँ पर ही प्रॉब्लम्स आ सकती थी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, याद रखिएगा। और देखा गया कि भाई जब ब्रुसेल्स जो ऐसी जगह है जहां पर मेजॉरिटी जो कम्युनिटी 80%, बट स्टिल उन्होंने इक्वल मॉडल मान के रखा, तो इट्स अ ग्रेट स्टेप। तो जब यूरोपियन यूनियन का ग्रुप बन रहा था, याद है आपको पता होगा, शायद आपने पढ़ा होगा यूरोपियन यूनियन के बारे में, तो उसकी कैपिटल भी, उसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स को चूज किया गया, क्योंकि आप देखिए ब्रुसेल्स ने एक एग्जाम्पल सेट करके रखा है। तो मैंने लिखा भी है, व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर फॉर्म यूरोपियन यूनियन, रिमेंबर, ब्रुसेल्स वाज चूजन एज अ हेडक्वार्टर। क्यों नहीं चूज किया जाएगा? उसने ऐसा एग्जाम्पल सेट करके रखा है, रिमेंबर। तो ये आपने देखा किस तरह, मैंने आपको बताया कि बेल्जियम की स्टोरी थी, किस तरह बेल्जियम का हमने सब कुछ देखा। आई होप आपको बेल्जियम की स्टोरी समझ में आई होगी।
होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में जो आगे दिया हुआ है। रिमेंबर, आपने श्रीलंका और बेल्जियम की दोनों की स्टोरी सोची। एक जगह अकोमोडेशन चल रहा है, एक मेजोरिटेरिज्म चल रहा है, एक जगह डिवीजन हो रहा है, एक जगह अकोमोडेशन हो रहा है। हमने दोनों जगह देखा। ओके, अब आगे टॉपिक आपको दिखा है, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, पावर शेयरिंग जरूरत क्यों है। ओके, क्या रीजन है पावर शेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, वो आपने देखा किस तरह पावर शेयरिंग की गई है इसमें बेल्जियम में। रिमेंबर, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से किया गया है। ओके, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें आपके दो डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस निकलते हैं कि क्यों हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए। मैं दोनों रीजन आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल मतलब होता है, याद रखिए वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रूडेंशियल मतलब इंपॉर्टेंस। ओके, मतलब किसी चीज़ को मतलब दिमाग से ही करना कोई काम को। ओके, ऐसा नहीं कि जो मन में आकर, प्रूडेंशियल तरीके से किया गया है, मतलब सोच समझ कर किया गया है। ठीक है, तो प्रूडेंशियल रीजन उसे कहते हैं। तो मैं बताऊंगा क्यों सोच समझ के आप कह सकते हैं हिंदी में अगर बोला जाए, है ना, बाय थिंकिंग, वो रीजन क्या है। और दूसरा मोरल मतलब एथिकल रीजन क्या है कि हमें पावर को शेयर करना चाहिए। ओके, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है प्रूडेंशियल रीजन। ओके, सोच समझ कर लिया गया फैसला, आप ये कह सकते हैं। ओके, तो पावर शेयरिंग अच्छी बात है, इज गुड, बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। अगर आपने पावर शेयरिंग कर रखी है, रिमेंबर, आपने पावर्स दे रखे हैं सबको, रिमेंबर, सो कन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। रिमेंबर, और पावर शेयरिंग भी किस तरह, बेटर बेल्जियम की तरह पावर शेयरिंग करनी। रिमेंबर, सो इससे कन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, रिमेंबर, सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट, और जब भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं याद रखिएगा इससे वायलेंस होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। रिमेंबर, कंट्रीज में अगर आप श्रीलंका में देखें कितने इश्यूज आए। रिमेंबर, तो पावर शेयरिंग इज अ गुड वे कि आप ये कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सके। रिमेंबर, तो इसलिए पावर शेयरिंग करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इंपोजिंग द विल। अगर आप मेजॉरिटी कम्युनिटी का विल लगा देते हैं, जैसे श्रीलंका में हुआ, रिमेंबर, ओवर द अदर्स, तो ये आपको अट्रैक्टिव तो लगेगा। ठीक है, मेजॉरिटी वही रूल करेंगे जैसा वो चाहेंगे, अट्रैक्टिव है, बट ये शॉर्ट रन में है। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है इन लॉन्ग रन क्या होगा, ये यूनिटी ऑफ नेशन के लिए हार्म है, क्योंकि वो माइनॉरिटी ग्रुप आप पर अटैक करेगा, रिटेलिएट करेगा, जिस तरह श्रीलंका में सिविल वॉर देखा गया। और इससे होगा क्या? इससे होगा कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों इफेक्ट करेगी। मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे अटैक करेगी, माइनॉरिटी हार्म होगी, बट माइनॉरिटी भी तो कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगी, तो मेजॉरिटी भी हार्म होगी। रिमेंबर, उनके यहाँ भी डेथ्स होंगी, केसेस देखे जाएंगे। रिमेंबर, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफिकल्टी माइनॉरिटीज की होगी, मेजॉरिटी भी को भी अपने एक तरीके से वॉर के टाइम पे उनको भी लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिलेगा। रिमेंबर, तो दोनों के लिए ही ये लॉस है। रिमेंबर, इसीलिए पावर शेयरिंग को करना चाहिए। रिमेंबर, जिस तरह बेल्जियम में किया गया। ओके, तो ये है प्रूडेंशियल रीजन, मतलब सोचा समझा फैसला। रिमेंबर, लॉजिकल रीजनिंग के तरीके से होना चाहिए पावर शेयरिंग। ओके, सेकेंड रीजन है मोरल रीजन। मोरल मतलब एथिकल ग्राउंड पे हमको पावर शेयरिंग करनी चाहिए। क्यों? मैं आपको बता दूं, पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। आप कहेंगे क्यों डेमोक्रेसी के लिए, क्यों पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है? कोई कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है, श्रीलंका भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहती है, बट याद रखिएगा किसी भी कंट्री के लिए अगर पावर शेयरिंग आप बेल्जियम जैसे करते हैं, रिमेंबर, माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों को लेके चलते हैं, तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। कैसे? देखो, डेमोक्रेटिक रूल का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक रूल मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विथ दोज। याद रखिएगा, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि ऑफ कोर्स लोगों के हाथ में पावर रहे, ये बात तो सही है, बट ये आपको याद रखना है कि इस तरह पावर शेयर किया जाए। रिमेंबर, कि जो लोग भी उस डेमोक्रेटिक सेटअप में है, डेमोक्रेटिक सेटअप में है, उसमें जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। याद रखिएगा, वो भी इफेक्ट हो रहे हैं जो लोग वहां रह रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं उन सबका से हो गवर्नमेंट में। रिमेंबर, ऐसा नहीं, अब लेट अस सपोज बेल्जियम, अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो सिन्हाला जो डिसीजंस ले रहे हैं उससे इफेक्ट हो रहे हैं तमिल्स, बिल्कुल हो रहे हैं, तो तमिल्स का भी से होना चाहिए। रिमेंबर, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक रूल। रिमेंबर, तो डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। मतलब याद रखिएगा, जो भी इफेक्ट होते हैं, दोज हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। रिमेंबर, तो उन सबको उन सबके पास पावर होना चाहिए। याद रखिए डेमोक्रेटिक सेटअप में, कि अपनी बात को रख सके। रिमेंबर, ठीक है, पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे हैव टू बी गवर्न। याद रखिए, उनको जिस तरह भी आप गवर्न कर रहे हैं उन सब कंसल्ट तो करिए कि भाई आपको हम इस तरह गवर्न करने वाले हैं। ऐसा थोड़ी ना कि मेजॉरिटी जो चाहेगी वही होगा, आपकी कोई नहीं सुनेगा। रिमेंबर, ये डेमोक्रेसी नहीं होती कि आप माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को दबा दें। रिमेंबर, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होगी इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन, मतलब लोगों को आप पार्टिसिपेट कराएंगे। रिमेंबर, ठीक है, एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम, उनका स्टेक रहेगा सिस्टम में, उनकी वॉइस रहेगी सिस्टम में। बट अगर आप मेजॉरिटेरिज्म, श्रीलंका ऐसा करेंगे, उनकी वॉइस को नहीं सुनेंगे, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो दैट इज नॉट अ डेमोक्रेसी, दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। रिमेंबर, तो अगर आप पावर शेयरिंग करते हैं जस्ट लाइक बेल्जियम, तो ऑफ कोर्स आप एक तरीके से जो स्पिरिट है डेमोक्रेसी का
उसको प्रमोट कर रहे हैं। रिमेंबर, तो ये पॉइंट यहां पे बोला गया, दैट इज अ मोरल रीजन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए। लॉजिकल रीजन भी है, कन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं होंगे, और ऑफकोर्स इसका मोरल रीजन भी है। रिमेंबर, ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, आगे अगर हम देखते हैं तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आपके मेंशन है। कितने फॉर्म्स की पावर शेयरिंग है? 4 फॉर्म की पावर शेयरिंग मेंशन है। इंडिया में आप चारों फॉर्म देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरह देख सकते हैं। ओके, इंडिया में चारों फॉर्म देखने को मिलते हैं। ओके, रिमेंबर, तो पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर द लॉन्ग टाइम पहले तो ये बिलीव किया जाता था पावर शेयरिंग एक गलत बात है, पावर एक ही के हाथ में होना चाहिए। रिमेंबर, पावर मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और अ वन ग्रुप ऑफ पर्सन। रिमेंबर, इससे क्या होगा, एक प्लेस में पावर होगी, जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे, तो क्या होगा, डिसीजंस लेना आसान होगा। ऐसा नहीं पावर आपने डिस्पर्स कर दिया, अब आपको कोई डिसीजन लेना सबसे पूछ रहे हो आप, ठीक है। तो पहले ठीक है, पहले के टाइम पे जब राजा हुआ करते थे तब ठीक था, बट आज ये डेमोक्रेटिक सेटअप है तो ये चल नहीं पाएगा। रिमेंबर, तो मैंने लिखा भी है कि इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर डिस्पर्स अगर आप कर देते हैं तो क्या होगा, डिसीजंस क्विक नहीं होंगे, इन्फोर्स नहीं होंगे, बहुत लेट डिसीजंस लिए जाएंगे। ओके, तो इसीलिए पावर एक जगह होना चाहिए, पावर शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा पहला सोचते थे लोग। ओके, बट आज की डेट में क्या है, आज है डेमोक्रेसी। रिमेंबर, लोगों के हाथ में पावर होना चाहिए। अब अगर आप किसी एक राजा को पावरफुल बना देंगे, रिमेंबर, तो लोगों के हाथ में पावर कहां हुआ, और डेमोक्रेसी का सेटअप ही हुआ ना कि लोगों के हाथ में पावर होना चाहिए। रिमेंबर, तो रिमेंबर वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। पीपल हैव, लोगों के पास पावर होना चाहिए, दे शुड बी द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, वो डिसाइड करें हर चीज को। रिमेंबर, तो डेमोक्रेसी जब आई, पहले तो लोगों के एक ही आदमी के पास पावर होता था, बट जब डेमोक्रेसी आई लोगों के पास पावर आया, ठीक है। एवरीवन हैज अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सबके पास एक वोट होना चाहिए, एक चीज होनी चाहिए, जो भी आप जिस तरह पावर शेयरिंग कर रहे हो, रिमेंबर, कि वो भी अपनी बात को कह सके। रिमेंबर, ठीक है, सबके पास पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि श्रीलंका में जैसे सब तरीके से सिन्हाला जो चाहेंगे वही होगा, तमिल की कोई बात ही नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिमेंबर, सबके पास एक वॉइस होनी चाहिए, अपनी बात को कह सके। ओके, तो देयरफॉर याद रखिएगा, इट फॉलोज दैट अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पावर, जहां डेमोक्रेसी है, रिमेंबर, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। तो याद है कि पावर जो है वो आप अपने सारे सिटीजन्स को दीजिए। ओके, सारे सिटीजन्स के पास पावर होनी चाहिए, चाहे वो वोटिंग का हो। रिमेंबर, अब ऐसा नहीं कि आपने ऐसा पावर दे दिया, उनके हाथ में पावर तो है बट वो यूज कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, जो मेजॉरिटी है जो चाह रही है वही हो रहा है। इंडिया में आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ पावर तो सबको वोटिंग का दे दिया गया है। रिमेंबर, लेकिन आपको ही पता है हमारे यहाँ क्या है, अगर आपको वोटिंग का पावर दे दिया, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जिसको भी सबसे सारा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा इलेक्शन, ठीक है। तो मेजॉरिटी इसके पास वोट आ जाएगा, वो जीत जाएगा। रिमेंबर, ठीक है। तो माइनॉरिटी अगर फॉर एग्जाम्पल कितनी भी कोशिश कर ले, बट फॉर एग्जाम्पल वो क्या नहीं बना सकती, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं अपने पर्सन को कैसे जिताएगी, क्योंकि हर जगह तो माइनॉरिटी में होगी, ठीक है। तो एक इशू है, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, उस पर अपन को नहीं जाना है अभी, ठीक है। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ कि पहले पावर शेयरिंग को नेगेटिव मानते थे, क्यों, क्योंकि अगर आप सिंगल पर्सन के पास रखेंगे तो डिसीजन जल्दी होंगे। ओके, और अगर आप नहीं रखेंगे सिंगल पावर को, डिस्पर्स कर देंगे तो डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, ठीक है। बट आगे जब डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, जब लोगों के हाथ में पावर आने की बात कही, तो बोला गया किसी एक के पास पावर होगा तो पब्लिक के हाथ में कैसे पावर आएगा। सो पब्लिक के हाथ में पावर आएगा तब आएगा जब आप पब्लिक को पावर प्रोवाइड करिए, पब्लिक अपनी पब्लिक पॉलिसीज में अपना रोल प्ले कर सके, उनकी वॉइस हो सके। रिमेंबर, इसीलिए आपको पावर जो है वो क्या करना पड़ेगा, डिस्पर्स करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। रिमेंबर, ओके। और अगर आप डेमोक्रेटिक सेटअप पे हैं तो याद रखिएगा, सिटीजन्स को आप पावर दीजिए, ठीक है। माइनॉरिटीज हैं तो कुछ उनको इस तरह रिजर्वेशन के थ्रू, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिजर्वेशन दे दीजिए कि यहाँ सीट रिजर्व रहेगी, तो एलिनेटेड फील ना हो, उनको पावर दीजिए, एम्पावर करिए, ठीक है। वुमेन्स अगर आगे नहीं आ रही है, सोशल ग्रुप बहुत पीछे है वुमेन्स का, उसको एम्पावर करिए। रिमेंबर, ऐसा ना हो कोई भी कम्युनिटी एलिनेटेड फील करे। ओके, तो इसीलिए पावर शेयरिंग एसेंशियल है। अब पावर शेयरिंग में आप किसी को रिजर्वेशन के थ्रू ऊपर ला सकते हैं। रिमेंबर, आप देखेंगे इंडिया में किस तरह रिजर्वेशन के थ्रू हमने कुछ कम्युनिटीज जो हमारी सोशल ग्रुप पीछे रह गया था उसको अब उसको ऐसा एलिनेशन सा फील होने लगा था। फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों को एलिनेशन ऐसा फील होने लगा था, तो इसलिए रिजर्वेशन के थ्रू इनको पॉलिटिकल सेटअप में लाया गया। इस तरह पावर शेयर किया गया कि इनको पावर्स मिले और ये लोग रिजर्वेशन के थ्रू ऊपर आ सकें। तो ऑफकोर्स पावर शेयरिंग तो होनी चाहिए। रिमेंबर, और डेमोक्रेटिक सेटअप में ये बहुत नेसेसरी फीचर भी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मैंने अभी बताया 4 फॉर्म के पावर शेयरिंग है और चारों आप इंडिया में देख सकते हैं, चारों के एग्जांपल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में देखें तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। 4 फॉर्म डिस्कस किए गए आपके एनसीईआरटी में। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आई थिंक आप समझते होंगे, दिस इज हॉरिजॉन्टल। रिमेंबर, वर्टिकल तो
परपेंडिकुलर लाइन हो गई तो हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो ऑर्गन है मैंने पढ़ाया हुआ है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, 3 ऑर्गन है इंडियन गवर्नमेंट में। फॉर एग्जांपल बात करूं, जो कानून को बनाते हैं उनको कहते हैं लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी। जो कानून को इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, दैट आर एग्जीक्यूटिव। और जो कानून को प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं जुडिशरी। एक लेजिस्लेटिव का एग्जांपल पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, रिमेंबर। जुडिशरी का एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, रिमेंबर। तो यहां पर क्या बोला गया है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में कि जितने भी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे उनके बीच में पावर शेयर होगा। बिल्कुल शेयर है, लॉ मेकिंग का काम इनका है, एग्जीक्यूट करने का इसका है, प्रोटेक्ट करने का इसका है। तीनों के बीच में पावर क्या है, शेयर्ड है। रिमेंबर, चाहे हम एग्जीक्यूटिव की बात करें, लेजिस्लेचर की बात करें, चाहे जुडिशरी की बात करें, ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, ये सेम लेवल पर है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, तीनों ही सेम लेवल पर है। रिमेंबर सेम लेवल पर है, बट इनको डिफरेंट डिफरेंट पावर्स, इनके पावर्स जो है वो शेयर कर दिए गए हैं। ओके, कि सबका अलग अलग काम है, सबके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिया में आप देख सकते हैं पावर हैज बीन सेपरेटेड, तो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया आल्सो। रिमेंबर, बिटवीन व्हाट, दैट इज बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, और ऐसा नहीं है कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को पावर दे दिया, अब लॉ मेकिंग का पावर इसके पास है तो जो मन में आया लॉ बनाएगा। इसका एग्जीक्यूट करने का है, जो मन में आएगा उस तरह एग्जीक्यूट करेगा। इसका काम प्रोटेक्ट करने का है, जिसका मन आएगा उसमें प्रोटेक्ट करेगा, जिसका मन आएगा उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा। रिमेंबर, यहां पर हमेशा कभी भी आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं, रिमेंबर यहां पर एक और कॉन्सेप्ट ऐड होता है, दैट इज चेक एंड बैलेंस। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर है, आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल में सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, रिमेंबर ऑर्गन है ये अलग अलग, रिमेंबर, बट ठीक है, बट यहां पर चेक एंड बैलेंस भी होगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं है जो मन में आए ये कर ले, इसका जो मन में आए ये कर ले, इसका मन में आए वो कर ले। आपस में ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस भी करेंगे। रिमेंबर, चेक एंड बैलेंस मतलब कोई गलत करेगा तो ये तुरंत बोल देगा। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गन बोल देगा नहीं आप गलत कर रहे हैं, ये चीज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया जो कि गलत है, जुडिशियल तुरंत ही इस लॉ को नल और वॉइड कर देगा। इस तरह के प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो मन में आए उस तरह नहीं कर सकता क्योंकि वो पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल है। रिमेंबर, लेजिस्लेचर में आकर उसको आंसर्स देने पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं आप जो मन में आया करेंगे, आपको पार्लियामेंट में आंसर्स देने पड़ेंगे। ओके, और जुडिशरी के अपॉइंटमेंट आपको ही पता है वो एग्जीक्यूटिव करते हैं। रिमेंबर, ठीक है, तो देखा जाए तो सब एक दूसरे पे एक तरीके से चेक एंड बैलेंस बना के रखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल भी मेंशन है, आप देखेंगे तो मैं लिखा भी है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर विथ चेक एंड बैलेंस। रिमेंबर, ठीक है, चेक एंड बैलेंस मतलब क्या है, सेपरेशन देने से, याद रखिएगा, सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन, सेपरेशन कर दिया आपने तीनों ऑर्गन का, क्योंकि कोई भी जो ऑर्गन है वो अनलिमिटेड पावरफुल नहीं है कि एक ही ऑर्गन के सारे पावर है। राजा है उसके पास एग्जीक्यूटिव भी, लेजिस्लेचर भी, जुडिशरी भी, ऐसा नहीं है। हमने अलग अलग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट बना दिए, सबके अलग अलग पावर है, तो अनलिमिटेड पावर तो किसी के पास नहीं है। ठीक है, और हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक करता है, चेक द अदर्स। इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। कोई भी ऑर्गन अपने ही फील्ड में भी गलत काम नहीं कर सकता। रिमेंबर, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए मैंने अभी बताया, दिस रिजल्ट्स इन द बैलेंस पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन, वेरियस ऑर्गन के बीच में चेक बना रहता है। कैसे, जैसे मिनिस्टर्स हैं, वो ऑफ कोर्स मैंने बताया एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूट करते हैं, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। याद रखिएगा, लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज आर द एग्जांपल ऑफ लेजिस्लेचर, रिस्पॉन्सिबल है, वहां पर उनको आंसर्स देने पड़ेंगे। ओके, सिमिलरली जजेस एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं, बट जजेस देख सकते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव कोई गलत डिसीजन ना ले। रिमेंबर, पार्लियामेंट में गलत लॉज ना बने, अगर ऐसा होता है तो यार कि उन लॉज को वो नल और वॉइड भी कर सकते हैं। सो ये जो आपने देखा, ये अरेंजमेंट जो देखा, इसे कहते हैं हम क्या, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। और ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस आप सेपरेशन ऑफ पावर के साथ देख सकते हैं। इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी है। रिमेंबर, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपको समझ में आया होगा कि ऑर्गन्स, बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पावर इज शेयर्ड। ओके, इंडिया में है ये क्लियरली। सेकंड जो है दैट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अभी हमने हॉरिजॉन्टल देखा, अब हम वर्टिकल देखेंगे। ठीक है, इंडिया में आप देखते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं आपको पहले एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है, ओके, तीसरी लोकल गवर्नमेंट है आज की डेट में। तो आप देख रहे हैं ना, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कहने का मतलब यहां जो होता है, अब इंडिया में तो 3 लेवल है, कहीं कहीं 2 लेवल भी हो सकता है कि सेंट्रल है और स्टेट है। पहले हमारे लोकल गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी। ओके, पहले हमारे 2 ही हुआ करता था, एक सेंट्रल और एक स्टेट गवर्नमेंट, तो भी ये भी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। रिमेंबर, ठीक है, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। याद रखिए, डिफरेंट लेवल में शेयर किया गया है, उसको ही कहते हैं हम फेडरल गवर्नमेंट, इसी को कहते हैं। रिमेंबर, ठीक है, पावर जब आप डिफरेंट लेवल में पावर को शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल सेंट्रल और स्टेट के बीच में आपने पावर डिवाइड कर दिया। रिमेंबर, तो इसी को कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
पावर्स या तो फेडरल गवर्नमेंट। ओके, अब फेडरल गवर्नमेंट फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल में पावर शेयर होंगे। सेंट्रल के पावर ये, स्टेट के ये, अब तो हमारे लोकल भी है तो लोकल के ये, फॉर एग्जांपल, जिसमें एक जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक एंटायर कंट्री की जनरल गवर्नमेंट होगी, और गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, और एक प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे होगी। तो एक हमारे स्टेट भी है और हमारे यहाँ लोकल भी है, याद रखिएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। इंडिया में है, ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, रिमेंबर, जहां पर, और अब तो पंचायत और ये भी आ गया म्यूनसिपैलिटी, इनके भी प्रोविजंस दे दिए गए हैं कि आप किस चीज़ में आपको भी पावर दिए। जैसे मैं बता दूं, आपको 29 फंक्शंस दिए गए हैं, पंचायत को 18 फंक्शंस दिए गए हैं, अर्बन बॉडीज़ को। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और लोकल गवर्नमेंट को भी दिए गए हैं, बट उसमें कुछ एक्सेप्शनल्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, वो अलग बात है। बट कह सकते हैं डिफरेंट लेवल्स में भी पावर को डिवाइड किया गया है। ओके, ये भी इंडिया में देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, थर्ड जो है, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स क्या है? वुमेन्स हो सकती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एससी कम्युनिटी हो सकती है एक सोशल ग्रुप, एससी हो सकती है, एससी कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी, रिमेंबर, तो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चिल्ड्रन, मतलब बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं एक सोसाइटी में, रिमेंबर। सो उनको भी पावर्स मिले। अब आप कहेंगे कैसे? आपने पावर तो शेयर कर दिया सेंट्रल, स्टेट वगैरह वगैरह, बट लेट अस सपोज, मैंने बोला एससी कम्युनिटी बेचारों को स्टार्टिंग से ही अगर देखा जाए तो उनको उस तरह का दर्जा नहीं मिला, स्टार्टिंग से बड़े एक्सप्लॉइटेड हुए। अब वो पावर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आ पा रहे हैं, पॉलिटिकल पावर उनको नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे उन सोशल ग्रुप्स को आप पावर शेयर करेंगे? सरकार ने क्या कहा? हम आपको रिजर्वेशन दे देते हैं। रिजर्वेशन के थ्रू हम आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप इंडिया में एलिनेटेड है। रिमेंबर, आपको पावर दे देंगे, आप क्या करें? प्रशासन में आपको रिजर्वेशन दे दिया हमने इवन एससी एसटी का रिजर्वेशन इलेक्शंस में रख दिया। इससे क्या होगा? आपको एम्पावरमेंट फील होगी, उनको पावर मिलेगा और वो अपने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सेटअप में आ पाएंगे। रिमेंबर, सो पावर में बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ठीक है, चाहे वो सोशल ग्रुप एक रिलीजियस ग्रुप हो सकता है, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो सकता है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या धर्म के अकॉर्डिंग, वो कोई भी सोशल ग्रुप हो सकता है, इवन वुमेन्स हो सकती है। रिमेंबर, तो इन्हीं दोनों पे सोशल ग्रुप बनेंगे। ठीक है, कि रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप पे ही बनेंगे। अदर ग्राउंड पे भी आप सोशल ग्रुप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक साथ उन सबका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कंट्री में, रिमेंबर, तो उनका एक सोशल ग्रुप बन गया है। जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, रिमेंबर। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में बनी थी। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो सकता है किस तरह हमने सोशल ग्रुप वहां पर देखा कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपने कहा एक अलग ही गवर्नमेंट बना दी आप लोग की, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, अब इंडिया में ऐसा तो नहीं कर सकते शेड्यूल कास्ट के अलग गवर्नमेंट, शेड्यूल ट्राइब के अलग गवर्नमेंट बना दे हम, जनरल की गवर्नमेंट, ये तो पॉसिबल नहीं है इंडिया में। तो इंडिया में क्या कर सकते हैं, किस तरह हम करें? उन्होंने तो वहां पर एक अलग गवर्नमेंट ही बना दी, उन लैंग्वेज वालों के लिए एक अलग गवर्नमेंट बना दी, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। अभी मैंने बताया था आपको बेल्जियम में। इंडिया में क्या किया गया? इंडिया ऐसी कंट्री में सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट्स बनाई गई। ठीक है, जहां पर जो सोशली वीकर सेक्शन ग्रुप है, चाहे वो वुमेन्स हो, उनको किस तरह लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में लाना है, उसके लिए रिजर्वेशन दिया गया। आज देखिए पंचायत म्यूनसिपैलिटी में 1/3 वुमेन्स की सीट रिजर्व्ड है। ओके, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई एससी एसटी के लिए। आपको पता होगा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कि वो उनको भी पावर मिल सके, वो भी आगे आ सके। रिमेंबर, ठीक है, तो उनकी अलग गवर्नमेंट नहीं बनाई, बट वो ऊपर आ सके, उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया। ओके, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। को स्पेस मिला, उनको पावर मिला, वो प्रशासन में आ सके, गवर्नमेंट में आ सके। डाइवर्स सोशल ग्रुप जो था, याद रखिएगा, जो एलिनेटेड फील कर सकता था, ओके, वो फाइनली गवर्नमेंट में आया, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में आया। एंड दिस मेथड इज यूज्ड टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज एज अ फेयर शेयर इन पावर। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं, रिमेंबर, ठीक है, माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है कि उनको अगर अपन सोशल ग्रुप एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को मान ले, माइनॉरिटीज को मान ले, तो किस तरह उनको रिजर्वेशन के थ्रू ऊपर ला सकते हैं। रिमेंबर, तो इंडिया में ऐसा तो नहीं है कि माइनॉरिटीज के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलता हो, बट यस, ये कह सकते हैं माइनॉरिटीज के लिए और भी अदर प्रोविजंस हैं, उनको हेल्प मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। बट याद रखिएगा, अगर आप हमारे यहाँ सोशली एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटीज होंगी तो उनको हम रिजर्वेशन के थ्रू एम्पावर करते हैं। रिमेंबर, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को एम्पावर दिए जाते हैं। ओके, इस तरह पावर शेयरिंग है, तो इंडिया में है, ऑफकोर्स आप देख सकते हैं। ओके, और लास्ट पावर शेयरिंग जो है, मैंने तीनों बता दिया अभी तक इंडिया में है, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स। ये क्या है? इसमें पहली लाइन लिखिए, मैं थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा क्या है, फिर आपको समझ में आएगा इसको एंड में। ठीक है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ओके, प्रेशर ग्रुप्स
एंड इट्स मूवमेंट, याद रखिएगा। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज तो आप सबको समझ में आ गया हो, सही सही पॉलिटिकल पार्टीज हैं। प्रेशर ग्रुप्स ऑफकोर्स जो बाहर रहते हैं, सरकार पर प्रेशर डालते हैं कि ये गलत कर रहे हैं आप, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, प्रेशर बनाते हैं। ओके, और उनकी बहुत सारी मूवमेंट्स भी आपने देखी होंगी, बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, मूवमेंट चलाते हैं। जैसे एक एनवायरमेंट की मूवमेंट बता दूं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ओके, ऐसे बहुत सारी मूवमेंट्स जो होती हैं सरकार के अगेंस्ट, सरकार कुछ गलत कर रही हो तो मूवमेंट चलाते रहते हैं। ओके, तो इनके बीच में पावर शेयर होना, आप कहेंगे सर कैसे पावर शेयर होगा इनके बीच में? चलिए, अगर मैं इंडियन डेमोक्रेसी की बात करता हूं, ओके, इन डेमोक्रेसी दिस टेक्स द फॉर्म। अब ये बताइए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कंपटीशन करती हैं कि नहीं? कि ऑफ कोर्स उनको पावर में आना है, ठीक है। तो यार देखिए, इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म द कंपटीशन अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। आप देखिए कंपटीशन होता है, सच कंपटीशन एंश्योर द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और ये कंपटीशन की वजह से ही पावर किसी एक हाथ के में रहना जरूरी नहीं है। जैसे यूपी में इलेक्शन है, अभी बीजेपी है, समाजवादी पार्टी चाह रही है कि उसको याद रखिएगा वो आए पावर में। ओके, ऐसे अलग अलग जगह आप देखेंगे तो अलग अलग गवर्नमेंट जो हैं आपस में कंपटीशन करती हैं। ओके, तो इससे ये इंश्योर होता है कि पावर किसी एक हाथ में नहीं रहेगा। रिमेंबर, सबको इलेक्शंस फाइट करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समटाइम दिस काइंड ऑफ, कभी कभी ये क्या करते हैं, आपस में कोलिजन गवर्नमेंट बना लेते हैं। लेट अस सपोज इलेक्शन हुआ और आपने देखा कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे, तो आप आपस में क्या करते हैं, सम काइंड ऑफ शेयरिंग, आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है 2 और मोर पॉलिटिक्स आपस में अलायंस बना लेंगे और फिर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। रिमेंबर, हम देखा होगा अलायंस बना के कंटेस्ट किया जाता है, ठीक है। और इफ देयर अलायंस जीत गया तो ऑफकोर्स वो क्या करते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट बन जाता है और आपस में पावर शेयर कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मेरा हो जाएगा, होम मिनिस्टर आपका हो जाएगा, ऐसे करके आपस में पावर शेयर कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी आप देखिए इंडिया में आपको पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट दिख जाएगा कि उनके बीच में पावर शेयर होता है। ओके, अब आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब इसमें 2 लोग और थे, आपने कहा सर उनके बारे में तो आपने बताया नहीं, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स। इनको ये कैसे पावर शेयर कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी याद रखिएगा बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप हैं, ठीक है। अगर मैं इंटरेस्ट ग्रुप की बात करूं तो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं। रिमेंबर, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप हैं कि नहीं? ओके, अब सरकार इनको भी पावर शेयर करना चाहती है, इनके साथ भी पावर शेयर करना चाहती है। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में तो पावर शेयर हो ही रहा है कि हमको रूल करना है कंट्री को। रिमेंबर, इनको भी पावर देना है, तो इनको क्या कहते हैं, इतने सारे इंटरेस्ट ग्रुप हैं तो गवर्नमेंट की कमिटीज बनती हैं। आपने देखा हो राज्यसभा में नॉमिनेशन भी होता है हमारे 12 मेंबर्स का। रिमेंबर, सो इन लोगों को किस तरह वहां पर पहुंचा दिया जाएगा? ओके, या तो गवर्नमेंट की जो भी कमिटीज बनेगी वहां पे इनको इंक्लूड कर दिया जाएगा, इनका पार्टिसिपेशन हो जाएगा, कमिटीज में आप लोग भी आइए। रिमेंबर, इससे क्या होगा, आप लोग अपना पॉइंट रख सकते हैं, तो आपको भी पावर फील होगा ना कि यार हम भी अपने पॉइंट रख सकते हैं। रिमेंबर, बहुत सारी मूवमेंट्स चलती हैं। रिमेंबर, ठीक है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन फॉर एग्जाम्पल, सरकार अब अगर कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी एक्ट करेगी तो पहले इन ग्रुप के लोगों को बुला लेगी जो मूवमेंट चला रहे हैं, तो इनको भी लगेगा यार हमें भी पावर, हम भी हमारी पावर से हम भी इन कमिटीज में अपने पॉइंट्स रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाएंगे। मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारा भी रोल है। रिमेंबर, सो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरह इनका भी रोल इंक्लूड कर दिया पावर शेयरिंग में। तो इंडिया में ऐसा होता है ना, कमिटीज में इन लोग को मेंबर्स बना दिए जाते हैं। ओके, तो ये था 4 टाइप के पावर शेयरिंग जो इंडिया में आपको देखने को मिलता है। एक हमने बताया आपको वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक सोशल ग्रुप, और लास्ट बताया मैंने किससे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जहां मैंने आपको बताया कि प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स के लोगों को भी इंक्लूड किया जाता है पावर शेयरिंग में। ओके, तो यहां पर हमारा जो टॉपिक था, चैप्टर था, कंप्लीट होता है। आई होप मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझाया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट क्वेरी है आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिमेंबर, इसी तरह हम चैप्टर्स को मूव करेंगे। ओके, एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके इंटरव्यूज में लेके प्री मेंस हर जगह हेल्पफुल होगी। तो एनसीईआरटी जरूर रीड करें। और आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे पॉइंट फ्रेम में कवर कर रखा है, तो आई होप आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। कोई डाउट क्वेरी आप जरूर इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।